हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं जावा इन ब्लूजे। और आज के इस क्लास में देखिए ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन का कहना क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि हम लोगों को एक सेंटेंस लेना है यूजर से और फिर उस सेंटेंस का हर एक वर्ड को अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने ब्लूजे को ओपन करके रखा है। यहाँ पे न्यू क्लास में क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक क्लास का नाम मैं दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम ऑर्डर दे देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। और फिर अब हम लोग खोलेंगे अपना एडिटर को। अब यहाँ पे देखिए जो बाय डिफॉल्ट कमेंट वगैरह आता है इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। एंड देन इसके अंदर क्लास के अंदर में जो भी कोड लिखा हुआ है इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब इसके अंदर में मैं एक मेन क्लास बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, अब यूजर से हम लोगों को इनपुट लेना है, दैट मीन्स स्कैनर क्लास का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, फिर मैं यहाँ पे ऑल कर दे रहा हूँ। स्कैनर लिखने से भी काम हो जाता हमारा, मगर मैं ऑल लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्कैनर क्लास का। तो मैं लिखता हूँ SCANNER स्कैनर और ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ इनपुट इक्वल टू न्यू। देन फिर से यहाँ लिखना होगा हम लोगों को स्कैनर और ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे SYSTEM सिस्टम डॉट इन। उसके बाद अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट ln, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज़र को इंटर STRING स्ट्रिंग, इंटर स्ट्रिंग। मैंने यूज़र को कहा कि भाई एक स्ट्रिंग दो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सेंटेंस, एक क्वेश्चन में सेंटेंस है तो काम करते हैं यहाँ पे हम लोग सेंटेंस ही लिख देते, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने को। ठीक है, तो इंटर सेंटेंस। अब यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाना होगा हम लोगों को, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ str और इक्वल टू, फिर यहाँ पे अब स्कैनर क्लास के द्वारा जो इनपुट बनाए थे हम लोग, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाए थे जिसका नाम इनपुट था उसको लिखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे डॉट और उसके बाद यहाँ हम लोग को लिखना होगा नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन क्लोज क्योंकि एक फंक्शन होता है। अब यहाँ से हम लोगों को यूजर से एक सेंटेंस मिल जाएगा और str नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या होगा कि इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं str लिख रहा हूँ स्ट्रिंग और उसके बाद यहाँ पे मैं s लिख रहा हूँ, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक एरे बन रहा है और ये जो एरे बन रहा है ये स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बन रहा है। फिर इक्वल टू यहाँ पे मेरे को str डॉट, मतलब स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है SPLIT। अब ये फंक्शन क्या कर देता है कि जो स्ट्रिंग है हमारे पास उसको वो एरे में कन्वर्ट कर देगा, मगर कहाँ से इसको तोड़ना है इस स्ट्रिंग को आपको पता है ना। जो भी सेंटेंस मिलेगा हम लोगों को वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूँ माई, माई नहीं लिख के मैं लिख देता हूँ जैसे कि आई ईट APPLE एप्पल। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको अगर हम लोग, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो गलत दिखा रहा, क्यों? STR डॉट स्प्लिट, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे मेरे को पैरामीटर देना होगा ना, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर दे दे रहा हूँ कि इसको तोड़ना कैसा है। तोड़ना मतलब यहाँ पे मैं अगर स्पेस दे देता हूँ तो ये जो स्पेस होगा ना यहाँ से इसको डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पे जो एरे बनेगा, मैं कमेंट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो एरे बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये आपका आई, उसके बाद में फिर यहाँ आ जाएगा आपका इट,
और उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका APPLE एप्पल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्पेस से इसको तोड़ रहा है, जहाँ जहाँ स्पेस मिल रहा है वहाँ वहाँ इसको ये अलग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि हम लोग यूजर से स्ट्रिंग लिए और उसको एरे में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए ये एरे है, तो इसका एक एक वर्ड को हम लोग चेक करेंगे ना कि इसके बाद वाला वर्ड से ये पहले मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे चेक करना वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले मैं यहाँ पे एक लूप नहीं, पहले मैं स्ट्रिंग का एरे का ही लेंथ ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो मेरे पास जो एरे है उसका नाम क्या है? एस है। सॉरी, डायरेक्ट मैं यहीं यूज़ कर लेता हूँ, फोर लूप ले रहा हूँ मैं। ये फोर लूप हो गया हमारा, और इसके अंदर में आई एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ जिसका इनिशियल वैल्यू जीरो होगा। आई जो रहेगा ये आपका लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ SLENGTH लिखना होगा हमको। अच्छा, ये सिर्फ यही लिखना होगा लेंथ, और फिर आई प्लस प्लस करना होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसके अंदर में एक लूप हम लोग और लेंगे। लूप के अंदर में हम लोग एक लूप और ले रहे हैं। क्यों ले रहा हूँ मैं आपको भी बता दूंगा। इसको थोड़ा से मैं आगे कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो नेस्टेड लूप है, मतलब लूप के अंदर में जो लूप है वहाँ पे मैं जे नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और इसका जो वैल्यू होगा ये डिपेंड करेगा आई के ऊपर में, मतलब ये i+1 होगा, आई से एक ज़्यादा इसका वैल्यू होगा। और ये जो भी एरे का लेंथ है उससे वो कम होगा, और एरे जो रहेगा वो बढ़ता क्रम में रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख देते, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ आई लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद में ठीक यहाँ पे मैं प्लस साइन ले रहा हूँ, फिर थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे एस और यहाँ पे जे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब अगर हम लोग आई और इसमें जे लिखेंगे ना तो हम लोगों को क्या मिलेगा वो समझाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो मेरे को ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लिखा है। अब प्लस लिख दिया ना मैंने, तो अब ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। और इसको मैं एक बार कंपाइल करता हूँ, और देन एक बार रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले तो मैं वही स्ट्रिंग ले रहा हूँ, आई ईट, क्या पहले ये मेरे को आई ईट दिया, उसके बाद फिर आई एप्पल दिया, उसके बाद ईट एप्पल दिया। मतलब क्या होगा कि पहले ये ए दोनों को कंपेयर करेगा, फिर ये ए दोनों को कंपेयर करेगा, और लास्ट में फिर ये दोनों को ये कंपेयर करेगा। क्या कंपेयर करेगा कि क्या ये दोनों अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है या नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो क्या करना है और नहीं होगा तो क्या करना है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, और इसको भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, और आपको फिर से मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका फिर इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। चलिए, इसका काम नहीं है हम लोगों को, तो मैंने कमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैं बोलूँगा इफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा क्या, एस ब्रैकेट आई डॉट COMPARE कंपेयर टू, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद एस और ब्रैकेट जे। ठीक है ना, अब ये क्या कर देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मगर एक मिनट पहले मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, एस और जे। हाँ ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँगा ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब ठीक है ना। तो यहाँ मैं कमेंट करके बता रहा हूँ, देखिए ये कंपेयर फंक्शन करेगा क्या ना, अगर ये ऑलरेडी
मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, दो स्ट्रिंग को ये चेक कर रहा है। अगर ये दोनों स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो ये मेरे को -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो -1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। तो इफ के अंदर में जो भी हम लोग कोड लिखेंगे ना, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए अभी मैं आपको फिर से एक बार समझाने के लिए फिर से लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं कैट लिखता हूँ, CAT कैट, और उसके बाद यहाँ पे मैं बॉल लिखता हूँ, BALL बॉल। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये एप्पल और कैट को चेक करेगा, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी फॉलो करेंगे या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे तो पहले A आएगा, उसके बाद में C आएगा। तो ये हम लोगों को यहाँ पे मतलब ये प्रिंट नहीं करेगा, और ये इफ का अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके बाद में फिर देखिए जब ये दोनों कैट और बॉल रहेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला लाइन यहाँ अगर लिख दूं तो शायद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, यहाँ मैंने आई और जे को लिखा है, एक बार मैं फिर लेके जा रहा हूँ यहाँ और इसको फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, फिर यहाँ जाके वॉइड मेन में जा रहा हूँ और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। और देन यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ आई ईट, अच्छा आई ईट नहीं, मैंने वहाँ पे क्या लिया था, APP एप्पल, उसके बाद मैंने लिया था कैट और उसके बाद मैंने लिया था बॉल। तो देखिए यहाँ पे कैट और बॉल वाला प्रिंट हुआ है, मगर एप्पल और कैट नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो ये क्या डिटेक्ट करेगा, दो स्ट्रिंग जो सॉर्टेड नहीं रहेगा उसी को डिटेक्ट करेगा, बस आपको इतना ही समझना है। ठीक है, अब वो डिटेक्ट करके करेगा क्या भाई, वो डिटेक्ट कर लिया कि इसके बाद वाला स्ट्रिंग जो है वो सॉर्टेड नहीं है, तो अब उसको करना क्या है, अब वो क्या करेगा, तो देखिए अब वो यहाँ पे उसको हम लोग स्वैप स्वैप करा देंगे। ठीक है, मतलब चेंज करा देंगे। तो चेंज कराने के लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल मेरे को चाहिए, तो यहाँ ऊपर में string स्ट्रिंग TEM एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ। और फिर यहाँ पे अगर उस तरह से इसको मिलता है स्ट्रिंग दो ठो, तो क्या करेगा, सबसे पहले टेम्प नाम का जो वेरिएबल है ना, उसमें हम लोग स्टोर करवा देंगे SI, मतलब पहला वाला जो वैल्यू था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे S और I में हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला स्ट्रिंग था उसको स्टोर करवा देंगे, जो कि मिलेगा हमको S और J में। और देन अब यहाँ पे जो हमारा SJ है उसमें हम लोग टेम्प का वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अभी देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं कि हमको कैट और बॉल मिला, कैट और बॉल मिला, तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे TEMP टेम्प नाम का जो वेरिएबल था उसमें क्या स्टोर हो जा रहा है भैया, कैट स्टोर हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ क्या हो रहा है, SI। अब SI मतलब इसके अनुसार इसका इंडेक्स पोजीशन होगा 1, और इक्वल टू यहाँ पे अब हम लोग क्या स्टोर करवा दे रहे हैं, SJ मतलब कि 2 वाला वैल्यू। 2 वाला वैल्यू मतलब क्या स्टोर हो जा रहा है, यहाँ पे BALL बॉल स्टोर हो जा रहा है। और उसके बाद में नेक्स्ट इस लाइन में क्या हो रहा है कि S और J का मतलब उसके एक बढ़कर ही होगा, वो 2 होगा। और यहाँ पे क्या स्टोर हो जा रहा है, फिर आपका CAT कैट स्टोर हो जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए क्या पोजीशन चेंज हो रहा है, और ये जो है ये आपका सॉर्टिंग हो जा रहा है, सॉर्टेड हो जा रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स पोजीशन में B आ गया और ये इंडेक्स पोजीशन में C आ गया। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये लूप के बाहर, ये लूप हमारा ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट LN ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ STRING स्ट्रिंग इन SORTED सॉर्टेड ORDER ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो मन करता है आपका आप लिखिए, प्रोग्राम समझने से मतलब होता है।
और जब आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे अभी हमारा जो क्वेश्चन था तो हम लोग को यहाँ लिखना चाहिए था स्ट्रिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे फिर हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब ये जो फॉर लूप होगा इसमें हम लोग फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं int i इज इक्वल टू फिर 0 लिख देता हूँ, एंड देन i जो होगा वो हमारा जो एरे है उसका लेंथ से क्या होगा, कम होगा, और i प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भैया, ये लेंथ कम है, g मैंने खा लिया तो यहाँ पे g लिखना होगा ना, LENGTH, ओके। देन मेरे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का ज़रूरत है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मेरे को लिखना क्या होगा, एरे का नाम और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे आई को पास कर देंगे हम लोग। तो सब ठीक रहा, तो ये दिखाएगा बिना एरर का प्रोग्राम। यहाँ चलते हैं, हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और यहाँ पे सेंटेंस लिखते, तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ ए, चलिए एप्पल पहले नहीं लिखते, चलिए बॉल लिखते, बॉल। उसके बाद लिखता हूँ APPLE एप्पल, उसके बाद में लिखता हूँ कैट और इंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो लिखे थे, बॉल पहले था, फिर एप्पल था, फिर कैट था, मगर ये हम लोग को शॉर्टेड करके दिया, पहले एप्पल आया, फिर बॉल आया, फिर कैट आया। तो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।